नमस्कार, मैं एल के गौतम एडवोकेट यूट्यूब चैनल लीगल राइट एंड प्रोसीजर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक आपने अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की चर्चा किसी व्यक्ति को कितनी अधिकतम अवधि के लिए कारावास में रखा जा सकता है। 2005 में संशोधन होने से पहले हिंदुस्तान के जेलों में ये देखा गया कि लोगों के मुकदमे का ट्रायल पूरा नहीं हुआ और मुकदमे विचाराधीन थे, लेकिन किसी अपराध में जो अधिकतम सज़ा थी उससे अधिक सज़ा लोग काट रही थी। यानी किसी अपराध के लिए जो कारावास बताया गया है उससे अधिक सजा लोग काट रहे हैं और उन्हें छोड़ा नहीं जा रहा है, क्योंकि मुकदमे का विचारण पूरा नहीं हुआ है। ये अवैध था, ये गलत था और किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध था। इसके बाद सीआरपीसी में सन 2005 में संशोधन किया और उस संशोधन से सीआरपीसी की धारा 436A को जोड़ा गया। इस धारा में ये बताया गया कि कोई विचाराधीन कैदी अभियुक्त कितने दिन अधिकतम जेल में रह सकता है। इस प्रावधान के अनुसार कोई व्यक्ति किसी कानून के अंतर्गत, किसी अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध के लिए इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल के दौरान, यानी अगर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तब या ट्रायल चल रहा है, उसके लिए अधिकतम अवधि जो उस अपराध के लिए बताई गई है उस अवधि के आधे से अधिक अवधि के दौरान अगर जेल में रहा है, यानी तीनों स्थितियों में अगर कोई व्यक्ति जेल में है, लेकिन यहां एक अपवाद है, ये मामला मृत्युदंड से दंडनीय नहीं होना चाहिए, ये केवल कारावास से दंडनीय होना चाहिए। मृत्युदंड को यहां छोड़ दिया गया है। किसी कानून के अंतर्गत उस अपराध के लिए अधिकतम सजा बताई गई है 10 साल, 20 साल, 3 साल, 2 साल, और वो व्यक्ति उस अधिकतम सजा यानी 10 साल की सजा किसी अपराध के लिए है और वो 5 साल पूरी कर चुका है, तब 5 साल से ऊपर यानी अधिकतम सजा से ऊपर उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। ऐसा प्रावधान है व्यक्तिगत बंधपत्र सहित या रहित। यहां जमानत ली जा सकती है या केवल उस व्यक्ति के मुचलके पर छोड़ा जा सकता है, परंतु यहां प्रतिबंध लगा दिया गया है। पूरी सजा नहीं काटी है और आधी से अधिक कट चुकी है, तब यहां सरकार की तरफ से नियुक्त लोक अभियोजक सरकारी वकील को न्यायालय सुनेगा और न्यायालय सुनने के बाद अपने कारणों को उस आर्डर में लिखेगा और न्यायालय निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आधे से अधिक निरोध की अवधि को चालू रखा जाए, तब यह आदेश अपने कारणों सहित करेगा या जमानत पर छोड़ दिया जाए। इन दो बातों में से एक बात न्यायालय अपने आदेश से करेगा। यानी ऐसे कोई कारण है कि अभी और रहना चाहिए जेल में, अगर न्यायालय को लगता है कि जमानत पर छोड़ दिया जाए। इसमें पहले जो बताया गया था बंद पत्र था, केवल पर्सनल बॉन्ड, यहां जमानत यानी 2 जमानतियों की भी आवश्यकता है। अब इसके बाद परंतु में फिर कहा गया है
चूंकि ये प्रतिबंध था जो बताया गया आधा होने पर। अब ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी दशा में किसी अपराध के लिए जो कारावास, जो सजा कारावास की बताई गई है, उस अवधि से अधिक अवधि के लिए जेल में नहीं रखा जाएगा। यानी 10 साल की सजा किसी अपराध की है और कोई व्यक्ति अंडर ट्रायल, विचाराधीन कारावास में है और वो 10 साल से अधिक जेल में है, यानी 10 साल पूरी कर चुका है और उससे ऊपर चला गया है 2 दिन, 10 दिन, 4 दिन, तब वो किसी भी दशा में, न्यायालय के नोटिस में लाना है आपको, किसी भी दशा में जेल में नहीं रखा जाएगा, उसे छोड़ दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति उससे अधिक कारावास के लिए रखता है तब वो स्वयं जिम्मेदार है और उसके अधिकारों का हनन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। ऐसी स्थिति में ये आपकी ड्यूटी भी बनती है, आपके अधिवक्ता की भी ड्यूटी बनती है कि वो न्यायालय को अवगत कराएं कि आधा पनिशमेंट हो चुका है, किन्हीं कारणों से ट्रायल नहीं हो पाता है। ये इसके लिए प्रावधान किए गए हैं। चूंकि पूर्व में ट्रायल की वजह से या किसी कारण से लोग जेल काट रहे थे, छोड़ा नहीं जा रहा था, लेकिन यहां अधिनियम में ये प्रावधान कर दिया गया है सीआरपीसी में, भाई जिसको जितनी जेल काटनी है वो काट चुका है, तब फिर क्यों रखा जाए। आपकी ड्यूटी बनती है कि न्यायालय के संज्ञान में ये आप समय से पूर्व ले आएं और आप पूरी अवधि को भोग चुके हैं, तब आपको केवल आपके मुचलके पर रिहा किया जाएगा। धन्यवाद। आपके समक्ष मैंने 436A सीआरपीसी के प्रावधान को रखने का प्रयास किया है। मेरी राय इसमें आपके सामने रही और उन प्रावधानों को सरल भाषा में बताया है। प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और अपनी राय इस संबंध में आप व्यक्त करें। पुनः धन्यवाद।